यथा लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। इस समय नेपाल में काफ़ी हिंसक वारदात देखने को मिल रहा है और बहुत सी चीज़ें वहाँ पे अस्पष्ट हो नहीं पा रही हैं। सरकार अचानक से वहाँ गिरना पड़ा क्योंकि पब्लिक वहाँ पे काफ़ी आक्रोशित थी। क्योंकि वहाँ पब्लिक अचानक आक्रोशित क्यों हुई, अगर इसको थोड़ा सा बेसिक रूप से देखा जाए तो 26 इंटरनेट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सरकार ने उसको अचानक से बंद कर दिया, जिसमें यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यक्स, ऐसी चीजें काफी प्लेटफॉर्म को अचानक से बंद कर दिया। तो पब्लिक इसको अचानक से अगर आपके मोबाइल पे सारे चीजें बंद कर दिया जाए तो एक मामला नाम आ रहा है, इस समय सुनने में आपको आ रहा होगा, जैन जेड। जेड कहीं कहीं जी भी लिखा होगा, जैन जी जिसको बोलते हैं, जैन जी या जेड। जैन जी और जैन जेड है क्या? जैन का मतलब है जनरेशन, पीढ़ी जिसको बोला जाता है, नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी। और जेड उसी का नया मतलब, इसको आप कहीं अमेरिकी जैसे देशों में देखेंगे तो जेड का इस्तेमाल किया जाता है, हम लोग के यहाँ जी, जनरेशन। यानी ऐसे लोग जो 1995 में पैदा हुए हों और 2010 के बीच के हों। कहने का अर्थ यह है कि जब वो पैदा हुए हैं तो मोबाइल पर जितने भी इंटरनेट के सोशल माध्यम है वो मौजूद हो। यानी नए बच्चे, नया युवा पीढ़ी जो पैदा होते ही इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन चीजों को देख रहा है, समझ रहा है, जान रहा है। तो ऐसे बच्चे इस आंदोलन में ज्यादा भाग लिए हैं। यानी कि 1995-97 कह दीजिए से लेकर 2010 और 12 वर्ष के बीच के बच्चे इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं। नई जनरेशन। क्या है इनकी मांग? इनकी मांग है कि सर सबसे पहले क्या करिए कि सरकार एक जवाबदेही बने, माने जो सरकार काम कर रही है उसमें भ्रष्टाचार लिप्त ना हो। दूसरा, ये जो हम लोग का बोलने का, अभिव्यक्ति की आजादी है, व्यक्ति क्या करता है, सरकार जो भी स्कीम बनाती है उसको समझता है, खामियां होता है तो अपने प्लेटफॉर्म के जरिए उसको बताता है। आप वही रास्ता रोक देंगे तो आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो सकते हैं। इस वजह से उसको बंद करना यह गलत है। वापिस सरकार ने क्या किया, इस फैसले को तत्काल वापिस भी ले लिया। वापिस लेने के बाद भी सरकार गिर भी गई। पब्लिक का कहना है, वहां की जनता जो आक्रोशित है उनका कहना है कि 15 दिन के अंदर नई सरकार का गठन किया जाए, हमारे विभिन्न मांगों को समझा जाए, हमें बोलने की आजादी दी जाए। और आप लोग बुजुर्ग होते जाते हैं, फिर भी आप लोग का कोई एज लिमिट है ये नहीं है, इस एज क्राइटेरिया को भी बढ़ाया, खत्म किया जाए। एक नॉर्मली सर्विस कोई करता है तो उसका एक एज लिमिट होता है, 60 साल में रिटायर हो जाएगा, 65 साल में रिटायर हो जाएगा। बहुत खुश होते हैं कि 65 साल पे रिटायर हो रहा है। और आप लोग राजनेताओं लोगों का रिटायरमेंट का कोई एज ही नहीं है, तो इसको भी और बोलने की आजादी मिले। इसके अलावा क्या उन लोग का डिमांड है? इसके अलावा है कि भ्रष्टाचार पर जवाबदेही हो, ये चीजें लिख दी हैं, नेपाल में नई सरकार का गठन हो, और इन चीजों को बोला गया है। वारदात इतने बढ़ गए कि केपी शर्मा ओली जो वहां के पीएम है वो तो पद से छोड़े ही, उसके बाद वहां के रमेश लेखक जो गृह मंत्री हैं वो भी उन्होंने पद को त्याग दिया। लेकिन पूर्व पीएम, चाहे प्रचंड देउबा की बात कर दीजिए या फिर झालानाथ की जो वाइफ हैं, उनको, झालानाथ की वाइफ को जिंदा जला दिया गया। और इसके अलावा उन जो देउबा साहब हैं उनके घर पे पथराव हुआ, वहां के जितने भी मंत्री हैं उनके घर पे पथराव किया गया। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, सबके घर, संसद भवन हो, बैंकों को लूट लिया गया। ये सारे वारदात हुए। अब इन सब चीज के बीच, और ये यही नहीं हुआ है, आप इससे पहले ध्यान दिए होंगे तो 2022 में श्रीलंका में भी हुआ, चीजें देखने को मिली थी, और 2024 में आपको बांग्लादेश में भी देखने को मिला था ये चीजें। हर देश में अब जो जनता का आक्रोश है, जनता, आप देखेंगे कि लगता होगा कि अरे ये तो सोशल मीडिया को किया है, बंद किया है, तो एक तो कुछ लोगों को लगता होगा कि ठीक ही गया है, बच्चे उसमें ज्यादा समय इन्वॉल्व होते हैं, तो बच्चे ही तो हैं इस चीज में। देखिए एक चीज है कि सरकार, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे मान लीजिए दो रिक्शे वाले हैं और इन दोनों की इनकम है 100 रुपए। इसको थोड़ा समझ लीजिए कि एग्जाम्पल पे, फिर इस चीज को समझा जाएगा। दो रिक्शे वाले हैं और दोनों का इनकम है 100 रुपया। 100 रुपया में एक क्या करता है कि अपने परिवार को 80 रुपया देता है
और 20 रुपया बचा लेता है, बैंकों में रख देता है भविष्य के लिए। ये इसका नेचर है। ये क्या करता है सेकंड वाला व्यक्ति, ये 80 रुपया घर में तो देता है, लेकिन 20 रुपए का शराब है, अन्य चीजों में, अन्य एसेसरी चीजों में खर्चा कर देता है। आने वाले दिन में अब दोनों क्या करते हैं, रिक्शा चलाते हैं। वो जो खींचने वाला रिक्शा होता है, ऑटो वाला नहीं, रिक्शा उसको भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले ही बता दे रहे हैं। तो अब क्या होगा, भविष्य में ये जो 20 रुपया सेविंग कर रहा था, बचाता जा रहा था, इसे ये ऑटो ले लेगा, भविष्य में टेम्पू ले लेगा। और जैसे ही मार्केट में टेम्पू आएगा, जो खींचने वाला रिक्शा है उसकी डिमांड गिर जाएगी। गिर जाने के बाद क्या होगा कि और एक तो डिमांड गिरेगा, और ऊपर से पहले ही 20 रुपया बचाता नहीं था, इसको खाने पीने का आदत था, और ये क्या करेगा, भ्रष्टाचार में लिप्त होने की गुंजाइश है, क्योंकि उसका डिमांड पूरा हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इनकम भी कम हो गया है। तो धीरे धीरे चीजें और क्या होंगी, बहुत ज्यादा खराब होती जाएंगी। ज्यादातर कंट्रियां जो आपको गरीबी रेखा से नीचे दिखाई देती हैं, तबके में दिखाई देती हैं, वो इसी श्रेणी में ज्यादा आती हैं। इसको आप एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका इनकम 100 रुपया है, और आप फिल्म देखकर 50 रुपए में चले आ रहे हैं, और घर पे आकर कह रहे हैं कि घर के लोग पूछे कहाँ गया 100 रुपया, तो आप कह दिए कि सर ऐसा है मम्मी या पापा कि हमने 50 रुपए का तो फिल्म देख लीजिए, ये 50 रुपया आप रख लीजिए। तो आपको घर वाले कहेंगे अरे फिल्म नहीं देखना चाहिए, समझाऊं जाकर रख लेंगे 50 रुपया। लेकिन आप फिल्म चाहे मोबाइल में देखें, 10 रुपए में ही फिल्म देखे हो, तो आपका 40 रुपया तो आपके जेब में गया। कहने का अर्थ यह है कि जब सरकार की मंशा किसी भी योजना में, जो सरकार योजनाएं बनाती हैं, जो भी योजनाएं बनाती हैं, जमीनी स्तर तक जाते जाते हर राष्ट्रों में ये मैक्सिमम जहां ये वारदात हो रही है, ऐसा नहीं कि भारत ही में हो नहीं सकता, हो सकता है ऐसी वारदात। तो ऐसी चीजें जहां हो रही हैं, वहां पर क्या हो रहा है कि भ्रष्टाचार वाली चीजें इतनी ज्यादा हो गई हैं कि लोग अपना जो भी आक्रोश है उसको रिलीज करने के लिए यही सोशल मीडिया का सहारा ले रहे थे। तो नेपाल में चीजें बढ़ती जा रही थी, बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। सरकार वहां कटघरे में खड़ी हो जा रही थी। तो सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए या अपनी खामियों पर पर्दा डालने के लिए इसका सहारा लिया। अब क्यों लिया, या तो सरकार अपने दबाव में लिया या किसी कंट्री के दबाव में लिया गया निर्णय, ये तो बाहरी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो फैसला लिया गया, इससे पब्लिक ये जो आक्रोशित है, जो खास करके युवा पीढ़ी है, ये काफी आक्रोशित हुई, और जिसके कारण सरकार गिर गई। और 15 दिन के अंदर फिर से हो रहा है कि नया सरकार बने, और नई सरकार जो बने ये हमारी पूरी मांग को कंप्लीट करे। क्योंकि जब आंदोलन भड़क जाता है तो हर कमियां उखड़ कर आने लगती हैं। ऐसे आप सहते रहते हैं, लेकिन जब एक होता है ना लिमिट क्रॉस हो जाता है, तो आप अपनी छोटी छोटी डिमांड भी उसमें ऐड करते चले जाते हैं। तो शुरू की छोटा सा एक आपका फैसला कई चीजों को जन्म देता है, क्योंकि आप पहले से ही कई चीजों में आप पीड़ित रहते हैं। तो पब्लिक ने क्या किया, अब इसमें पब्लिक की क्या किया, आक्रोशित इतना थी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री किसी को सेफ नहीं छोड़ा, वहां पे सेनाएं लगानी पड़ी, पब्लिक, और कई बच्चे भी मरे। 19 से ज्यादा लोग मर गए हैं और 350 से अधिक लोग घायल हैं। अभी तक की स्थिति के अनुसार हो सके इनकी संख्या बढ़ भी गई हो। तो ये चीजें हैं। अब ये चीज जो वारदात हो रही हैं, अगर आप देखें तो जो भी सोशल मीडिया का ये जो हम लोग का प्लेटफॉर्म है, ये होना चाहिए, और व्यक्ति की आजादी का जो भी हमें स्वतंत्रता है वो मिलनी चाहिए, चाहे यहाँ इस देश की बात हो या फिर नेपाल की बात हो। चूंकि नेपाल की बात हो रही है, वहां के ही संदर्भ में बोल रहे हैं, तो उन लोगों को जो प्लेटफॉर्म मिला है उस पर पूर्ण उनका आजादी होना ही चाहिए, और आजादी होने के साथ साथ जवाबदेह सरकार को बनना चाहिए। यहाँ भारत में ही देख रहे हैं कि एसएससी ने अभी फैसले लिए थे, एग्जाम करा पाने में असमर्थ हो रही थी, और उसके बाद खुद ही एक्शन और खुद ही एक रूल बना ले रही है कि ये चीजें हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि आप कोई भी चीज में हो, आप खुद जवाबदेह ज्यादा बने। अगर आपने उस समाज के लिए काम किया है तो आपको जवाब देने में क्या दिक्कत है। अगर कोई सोशल मीडिया के जरिए आपको किसी भी प्रकार का दबाव आप महसूस करते हैं, तो आप करप्ट होते हैं तभी महसूस करते हैं। तो ये चीजें लोगों को बोलने के लिए मिलना चाहिए। धीरे धीरे लोग शिक्षित होते जा रहे हैं, अपने राइट का इस्तेमाल करना लोग सीख चुके हैं। इसलिए पुरानी सरकार क्या थी, जिस भी कंट्री की बात हो, जहां भी ऐसे वारदात हो रहे हैं, उन लोगों को एक आदत प्रकार बन चुका था कि हम इस चीज को ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार में लोगों को फायदा उठाते रहते थे। फायदा था
अब धीरे धीरे हर कंट्री में चीजें उजागर हो रही हैं, लोग अपने हक की बात करने लगे हैं, उसकी मांग रखने लगे हैं, जिससे लोग कटघरे में आ गए। तो केवल यही नहीं, एग्जाम की दृष्टि से एक बात कहना चाहेंगे कि जो भी मामले चल रहे हैं, चाहे नेपाल का मामला हो या विमंडल खेन का मामला हो या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति का टैरिफ मामला हो, जो भी मामले हैं उस पर आप फोकस करते रहिए और उस पर एस्से के तौर पे लिखते भी रहिए ताकि चीजें तैयार हो पाए। चलिए ठीक है।